एवरीवन, मैं पायल पटेल, हसल आर्टिस्ट एंड हसल एजुकेटर। सो आज मैं आपके सामने एक नए लुक के साथ, नई डिज़ाइन के साथ प्रेजेंट हुई। सो स्टार्ट करेंगे स्टाइलिंग। सो इससे पहले हम कुछ प्रिपरेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो स्टाइल क्रिएट करना है उसके लिए प्रिपरेशन डन है, और प्रिपरेशन में यहाँ पे मैंने ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग किया है। सो ब्लो ड्राई क्यों करना है? ब्लो ड्राई करने से हेयर का स्ट्रक्चर हमारा फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ब्रेकेज हेयर हो गए वो सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे, एंड देन हेयर में हमें वॉल्यूम एंड बाउंस मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे क्रिम्पिंग। सो क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट होता है वो टोटली लाइट वेट हेयर हो जाते हैं। सो इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। सो आपको प्रिपरेशन कंपलसरी करना है, एंड ये प्रिपरेशन आपको आपके फिनिशिंग और नीटनेस की ओर लेके जाएगा। सो अगर आप कोई भी स्टाइलिंग क्रिएट करना चाहते हैं, सो आपको कंपलसरी फिनिशिंग के लिए प्रिपरेशन करना है। सो यहाँ पे प्रिपरेशन हमारा टोटली, बट अभी हम स्टाइलिंग मैसी क्रिएट कर रहे हैं। सो मैसी के लिए भी मैंने प्रिपरेशन किया है। सो ये क्वेश्चन मार्क लगेगा कि मैसी के लिए क्यों स्टाइलिंग करना है। सो मैसी के लिए हमने इसलिए स्टाइलिंग किया है कि हमारे कर्ल्स में थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो एंड बाउंस क्रिएट हो। आप जब भी मैसी स्टाइल के लिए क्रीम करें, आपको बिल्कुल ही टोटली लाइट क्रिएट करना है, क्योंकि जब मैसी स्टाइल ऐसी एक सॉफ्ट लुक होता है, सेंसिटिव लुक होता है, तो आपका प्रिपरेशन बिल्कुल हार्श चाहिए। सो इस तरह से मैंने माल क्रीम किया है, लाइट प्रेशर के साथ क्रीम किया है, ताकि वॉल्यूम भी आ जाए एंड थोड़ा फ्लफी लुक भी मिले। सो यस, प्रिपरेशन के बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सेक्शनिंग। सो फर्स्ट सेक्शन रहेगा यहाँ पे हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। चलिए, फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जहाँ पे हम फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करेंगे। इसके बाद सेकंड सेक्शन होगा मेरा क्राउन एरिया से मीडियम सी सेक्शन, जहाँ पे बुफोन क्रिएट करेंगे। सो मीडियम सी सेक्शन लेना है। चलिए, मीडियम सी सेक्शन में से बैक साइड से हॉरिजॉन्टल लेयर लेके बैक कोमिंग करते जाएंगे। बाकी के सारे हेयर को हम साइड कर देंगे। सो 90 डिग्री पे सेक्शन को रख के हम बैक कोमिंग करेंगे। अगर आपको लगता है ज़्यादा सिल्की हेयर है और आपका क्रीम सही से नहीं हुआ है, क्योंकि हम मैसी स्टाइलिंग ऑलवेज क्रीम टोटली लाइट करेंगे, है ना, क्योंकि मैसी स्टाइलिंग के लिए आपका हार्श क्रीम नहीं होना चाहिए। जो हम एडवांस स्टाइलिंग में करते हैं उस टाइप का क्रीम आपका मैसी स्टाइलिंग में नहीं होना चाहिए। क्लियर? एक पॉइंट ऑलवेज आपको याद रखना है कि जब भी आप कर्ल्स करते हैं, जब भी आप मैसी स्टाइलिंग करते हैं, आपका क्रिम्पिंग टोटली लाइट होना चाहिए, दिखे नहीं ऐसा होना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे हम बैक कोमिंग करेंगे। 90 डिग्री पे रख के सेक्शन पे बैक कोमिंग कर रहे हैं, हार्ट स्प्रे से फिक्स करते जाएंगे। चलिए, सी सेक्शन यहाँ से लिया है हमने, यहाँ से लेके इस तरह से ईयर के ऊपर आपका इतना दोनों साइड से गैप होना चाहिए, और इस तरह से आपका सी सेक्शन लेना है। इसको सी बोलते हैं, सी सेक्शन। चलिए, अब सी सेक्शन में से बैक साइड से मैंने हॉरिजॉन्टल लेयर लिया है, एंड इस लेयर को हम स्प्रेड करके सेट करेंगे। चलिए, अगेन हम सेकंड सेक्शन ले रहे हैं, और तीनों सेक्शन में आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर लेना है। कोई भी सी सेक्शन हो, सी सेक्शन हम इसलिए ले रहे हैं, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, हमें बुफन का साइज जितना भी क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको तीनों में से कोई सिलेक्ट करना है। आपका स्टाइलिंग कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सी सेक्शन डिजाइन करना है। चलिए, यहाँ पे हम करेंगे पाउडर यूज, बिकॉज बैक कोमिंग हमें थोड़ा फ्लफी चाहिए और हेयर थोड़े थिन है। एक लास्ट लेयर, जब भी आप कर्ल्स के साथ बुफोन क्रिएट करते हैं, मैसी स्टाइलिंग के लिए बुफोन क्रिएट करते हैं, आपका बेस टोटली हाइट में कम होना चाहिए। मैसी स्टाइलिंग में आप ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दे सकते, ज़्यादा हाइट नहीं दे सकते, क्योंकि मैसी मतलब सिंपल सेटल लुक होना चाहिए, राइट। तो आपको बैक कोमिंग भी ज़्यादा नहीं करना है और ज़्यादा लेयर में भी नहीं करना है। हम 2-3 लेयर्स में बैक कोमिंग करके इसको फिक्स कर देंगे। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा हमने हाइट नहीं दिया है ना? मीडियम हाइट से हमने बुफोन क्रिएट किया है, बुफोन का एक बेस डन किया है। इसके बाद मैं टेम्पल सेक्शन पे भी
बेस बना दूँगी, पर टेम्पल सेक्शन पे बेस करें इससे पहले इस बेस को मैं फिक्स कर देती हूँ। तो लाइट हार्ट स्प्रे से आपको शेप देना है, शेप देने के बाद सही से प्लेसमेंट कर देना है। चलिए इस तरह से यहाँ पे हमारा एक बेस सेट हो गया है। अब फिनिशिंग लेयर में हम कर्ल्स करेंगे। कर्ल्स से पहले हम टेम्पल सेक्शन को फिक्स कर देते हैं। टेम्पल सेक्शन का एक सेक्शन लेके बैक कोमिंग करके हम इस बेस के साथ मर्ज कर देंगे, राइट? इस तरह से आपको एक सिंगल सेक्शन लेना है, दोनों साइड से एग्जिट ईयर के ऊपर से आपका सेक्शन होना चाहिए। एंड यहाँ पे करेंगे बैक कोमिंग। अब बेस के साथ फिक्स करेंगे। ये हो गया लार्ज बुफोन। टेम्पल सेक्शन फिक्स कर दो तो ये हो गया हमारा लार्ज बुफोन जो हम ब्राइडल में करते हैं। यूजुअली ये ब्राइडल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे आपको फ्रंट वेरिएशन कोई क्रिएशन में नहीं करना है, उस टाइम पे आप ये सेक्शन को पैक कर सकते हैं। चलिए फिनिशिंग लेयर मेरा ब्रॉड है, 2 इंच की ब्रॉडनेस में मैंने फिनिशिंग लेयर को रखा है। फिनिशिंग लेयर आपका ऑलवेज थिक होना चाहिए जब भी आपको कर्ल्स करना है। अगेन अदर साइड से टेम्पल लेयर को लेके बैक कोमिंग करके फिक्स करेंगे। चले फिनिशिंग लेयर यहाँ पे हमारे पास इतना है, राइट? बाकी का जो फ्रंट का लेयर है वो फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन है, जहाँ पे हम फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करेंगे। ब्रॉडनेस आप एक बार चेक कर लीजिए। अब ये सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम कर्ल्स करते जाएंगे। हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है, आगे पीछे। इसके बाद यहाँ पे आपको जिगजैग लेना है सेक्शन, ताकि कर्ल्स हमारे ना स्ट्रेट ना आए, है ना, अनइवन हो जाए। ओके, स्ट्रेट लेयर पहले लिया, इसके बाद जिगजैग कर दिया। यहाँ पे हार्ट स्प्रे अप्लाई करेंगे बिफोर कर्ल्स। पूरे लेयर में हार्ट स्प्रे अप्लाई करना है क्योंकि कर्ल्स में हमें फिनिशिंग चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ से 1 बाय 1 लेयर लेके हम कर्ल्स करते जाएंगे। स्प्रेडेड कर्ल्स करने हैं सिंगल सिंगल सेक्शन लेके। टोंग की साइज अभी मैं यूज कर रही हूँ 22 mm। इसके बाद सेकंड कर्ल्स सेपरेटली आपको एक एक सेक्शन में हार्ट स्प्रे करना है। इन और आउट आप इस तरह से अनइवन डायरेक्शन के साथ यहाँ पे सेट कर सकते हैं और कर्ल्स कर सकते हैं। चलिए अगेन हम 1 बाय 1 सेक्शन लेते जाएंगे, इन और आउट डायरेक्शन करते जाएंगे। चलिए अभी हम सेकंड लेयर पे कर्ल्स करेंगे।
2 लेयर हमने डिवाइड किया था फिनिशिंग लेयर में से, आगे पीछे है ना, हॉरिजॉन्टल 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अब एक लेयर का कर्ल्स हो गया है, दूसरा लेयर अभी यहाँ पे है हमारे पास, है ना? अब ये एक ही लेयर बचा है। इसके बाद हमारा फ्रंट ईयर सेक्शन है ये। फ्रंट के बाद है फ्रंट ईयर सेक्शन, क्राउन के बाद है फ्रंट ईयर सेक्शन। अब ये लास्ट सेक्शन में हम कर्ल्स करेंगे, पर कर्ल्स करने से पहले पूरे सेक्शन में हार्ड स्प्रे अप्लाई कर देते हैं। फिनिशिंग लेयर है, जैसे कि हम पुलिंग करते हैं वैसे ही ये फिनिशिंग लेयर में हम आज पुलिंग नहीं कर रहे हैं, आज हम कर्ल्स कर रहे हैं। चलिए थोड़ा हैवी हार्ड स्प्रे अप्लाई करेंगे, इमल्सिफाई करेंगे फिंगर से। इसके बाद अगेन स्टार्ट करेंगे कर्ल्स। ये कर्ल्स ना आपको रूट से करना है, मतलब रूट में थोड़ा भी डिस्टेंस होगा, फिर आप कर्ल्स करोगे तो रूट आपका फ्लैट हो जाएगा। तो रूट से आपको कर्ल्स करना है।
चलिए सारे कर्ल्स को मैं शाइन स्प्रे कर रही हूँ, शाइन स्प्रे करना है। इसके बाद जो आपका फर्स्ट लेयर था वो कर्ल्स को आपको आगे की साइड रख देना है। पहले आप फिक्स करोगे जो सेकंड लेयर था वो कर्ल्स को। तो इस तरह से आपको टेलकॉम की हेल्प से कर्ल्स को थोड़ा लूज एंड ओपन करना है। चलिए इस फिनिशिंग लेयर को यहाँ पे यूपिन से फिक्स करेंगे। यहाँ पे और थोड़े कर्ल्स की मुझे रिक्वायरमेंट है, सो मैं क्या करूँगी फ्रंट में से एक और लेयर लेके कर्ल्स कर दूँगी। एक और थिन लेयर लेके मैं कर्ल्स करके यहाँ पे सेट करूँगी, है ना? क्योंकि मुझे ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट लग रहा है, थोड़ा फ्लफी चाहिए।
चलिए यहाँ पे लास्ट सेक्शन है कर्ल्स के लिए। चलिए ये सेक्शन को भी कर्ल्स को ओपन करके सेंटर में सेट करते जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे क्राउन पार्ट मेरा डन है। चलिए अब करते हैं बॉक्स एरिया पे कर्ल्स। चलिए इन साइड लाइट बैककमिंग, बैक साइड बैककमिंग करना है, राइट। अगेन हार्ड स्प्रे करेंगे पूरे सेक्शन में। बैककमिंग के ऊपर आपने जो स्प्रे किया है, स्प्रे ड्राई ना हो जाए तब तक आपको यहाँ पे टोंग नहीं करना है, ओके। एंड ड्राई हो जाने के बाद हम टोंग करेंगे इन साइड की डायरेक्शन में, पूरा सेक्शन एक साथ लेके। चले यहाँ पे हमने रूट में वॉल्यूम दे दिया है। रूट में स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रूट में वॉल्यूम देने के लिए मैंने एक साथ सेक्शन लिया था। इसके बाद इसमें से डिवाइड करना है फिनिशिंग लेयर। अब फिनिशिंग लेयर में वापस से कर्ल्स करेंगे। चलिए अब ये दोनों सेक्शन को साइड कर देते हैं और टेम्पल सेक्शन में कर्ल्स करते हैं। टेम्पल सेक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड करना है, हार्ड स्प्रे करके इन डायरेक्शन में कर्ल्स करेंगे, राइट, क्योंकि इस कर्ल्स को हमें बैक साइड लेके जाना है। यहाँ पे हम आउट डायरेक्शन यूज नहीं कर सकते, इन डायरेक्शन में कर्ल्स करने हैं।
चलिए, यहाँ पे हमारे सारे इन डायरेक्शन में कर्ल्स हो चुके हैं, राइट? अब हम करेंगे ये दोनों सेक्शन को मर्ज एंड शाइन स्प्रे करेंगे। चलिए, इसको आपको सॉफ्ट करना है, फिंगर से इस तरह से टेक्सचर देने की ट्राई करनी है, हार्ड स्प्रे करके। सी अभी बॉक्स एरिया है, बॉक्स एरिया को हमने स्प्रेड किया है, राइट? बॉक्स एरिया को अगेन हम ट्विस्ट करके यहाँ पे सेट करेंगे इस तरह से, जस्ट पुल करना है। मीडियम साइज की यूपिन से इनसाइड लॉक करना होगा, है ना? क्राउन के साथ कनेक्ट करना है। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। चले अदर साइड करते हैं। चले यहाँ पे करेंगे अगेन हार्ड एंड शाइन स्प्रे।
ओके, फ्रंट एंड क्राउन डन है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको यहाँ पे पोनीटेल्स बनाना है तो आप पोनीटेल्स बना सकते हैं, हेयर स्टाइल को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। पोनीटेल के लिए नीचे के हेयर में भी आपको कर्ल्स करना होगा। ओके, ये सारे हेयर को कर्ल्स करके आप सेमी ओपन लुक क्रिएट कर सकते हैं। चले यहाँ पे हम लेफ्ट एंड राइट साइड से एक सिंगल सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं और ये जो कर्ल्स है ये कर्ल्स को भी हम साइड कर देंगे। चलिए बाकी के ये सारे एक्स्ट्रा हेयर को फिक्स करेंगे। चलिए जस्ट लाइट बैक कोमिंग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लेंथ है और मैसी में साइज बड़ा क्रिएट नहीं करना होता है, राइट। सो लाइट बैक कोमिंग करेंगे, हार्ड स्प्रे से फिक्स करेंगे, सेक्शन को ट्विस्ट एंड टर्न करके हम रोटेट करके स्टफिंग क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से टर्न कर दूंगी ट्विस्ट करके। एंड इसके बाद एग्जैक्ट नैप एरिया पे इस तरह से आपको रोटेट करके स्टफिंग क्रिएट करना है। क्लियर? ये कर्ल्स को यहाँ पे सेट कर देंगे। लेफ्ट एंड राइट साइड के जो हेयर है उसके हम कर्ल्स करेंगे। तो इसमें नेप एरिया से वन बाय वन सेक्शन लेते जाएंगे, हार्ड स्प्रे करते जाएंगे एंड देन कर्ल्स करते जाएंगे। यहाँ पे भी आप कोई भी डायरेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ जाना चाहते हैं तो ये सारे सेक्शन को राइट डायरेक्शन में कर दीजिए, लेफ्ट के सारे सेक्शन को लेफ्ट डायरेक्शन में कर दीजिए, अगर एनीवन नहीं करना है तो। चलिए यहाँ के सारे कर्ल्स को अब हम ओपन करेंगे, जिस क्राउन में किया था सेम।
चलिए लेफ्ट साइड के हेयर्स को भी इस तरह से ओपन कर देंगे। चलिए यहाँ पे हमने स्टफिंग को टाइट लॉक कर दिया है। इसके बाद हम कर्ल्स को सेट करते जाएँगे। सारे कर्ल्स मेरे पास लेफ्ट एंड राइट साइड में है ना? राइट साइड से सेक्शन लेके ट्विस्ट करके बेस के ऊपर हम आउटर बॉर्डर लॉक करेंगे। चलिए जस्ट पुल आउट करना है आपको ट्विस्ट करके। चलिए अदर साइड से यहाँ पे क्या किया, राइट साइड का सेक्शन मैंने टर्न कर दिया है ना। अब लेफ्ट से लेके भी सेम करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे एंड देन एंड से टर्न करना है। तो इस तरह से सारे सेक्शन को वन बाय वन सेट करते जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप सेट करना है, नीचे नीचे नीचे।
एक्चुअली यहाँ पे आपको यू पिन्स के थ्रू सारे सेक्शन को लॉक करना होगा। आप लार्ज यू पिन का यूज़ कर सकते हैं, मीडियम साइज़ की यू पिन का यूज़ कर सकते हैं लॉक के लिए। और ये सारे यू पिन्स जो होल्ड के लिए हमने रखी है उसको रिमूव करना है। ओके, सो फाइनली हमारा लुक डन हो चुका है मेसी बन। सो ये हेयर स्टाइल को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये स्टाइलिंग के लिए मैंने प्रिपरेशन किया है ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया है फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। इसके बाद सेकंड सेक्शन क्राउन एरिया से मीडियम सी सेक्शन। सो मीडियम सी सेक्शन में मैंने बैक साइड से 2-3 लेयर लेके बैक कोमिंग करके एक बेस बनाया एंड देन जो फिनिशिंग लेयर था वो मैंने थिक रखा था। और थिक फिनिशिंग लेयर में अगेन मैंने 2 हॉरिजॉन्टल पार्ट डिवाइड किया एंड कर्ल्स किया। कर्ल्स की डायरेक्शन मैंने अनइवन सेट किया, इन एंड आउट दोनों डायरेक्शन में मैंने कर्ल्स करके बेस के ऊपर कर्ल्स को सेट किया। इसके बाद फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन था उसमें से एग्जिट बॉक्स एरिया लेके बॉक्स एरिया को 90 डिग्री पे होल्ड करके बैक साइड से बैक कोमिंग करके मैंने यहाँ पे अगेन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके इन साइड के डायरेक्शन में कर्ल्स किया। इसके बाद अगेन टेम्पल सेक्शन पे मैंने इन साइड के डायरेक्शन में कर्ल्स किया एंड देन जो बॉक्स एंड टेम्पल था दोनों को मर्ज करके यहाँ पे मैंने ट्विस्टिंग वेरिएशन दिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद के टेम्पल सेक्शन पे भी मैंने वर्क किया है, इन साइड के डायरेक्शन में कर्ल्स करके बैक साइड हमने फिक्स किया है। एंड जो बैक साइड के बचे हुए हेयर थे, बैक साइड के बचे हुए हेयर एंड फ्रंट एंड क्राउन के सारे हेयर बैक साइड मर्ज हो गए थे। उसमें से मैंने लेफ्ट एंड राइट साइड से एक सेक्शन निकाला एंड देन फ्रंट एंड क्राउन के जो कर्ल्स थे वो कर्ल्स को ऐसे ही रख के एक्स्ट्रा हेयर का बैक कोमिंग करके मैंने स्टफिंग क्रिएट किया। स्टफिंग के ऊपर लेफ्ट एंड राइट साइड के हेयर एंड क्राउन के हेयर जो थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर राइट से एक सेक्शन लेके ट्विस्ट करके स्टफिंग के ऊपर कवर किया। अगेन सेम लेफ्ट साइड से भी वैसे ही किया। सो इस तरह से ऑल्टरनेट सेक्शन लेके यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली फिक्स किया है। सो ये जो टेक्निक है इस सेम अगर आप विदाउट कर्ल्स करना चाहे तो आप विदाउट कर्ल्स भी कर सकते हैं। इस तरह का बन आप विदाउट कर्ल्स भी जा सकते हैं। अगर आपको मेसी लुक देना है तो सेम हॉरिजॉन्टल बेस के साथ आप मेसी बन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐसे ही मिलेंगे न्यू वीडियोस में नई टेक्निक के साथ, डिफरेंट वेरिएशन के साथ। तब तक बाय बाय।